सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की श्रीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान ना हुई। अब तुम कश्यप पत्नी योग मंगलमय नाम सुनो, वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम हैं अदिति, दिति, धनुकाष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, त्रामा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिमि के पुत्र हैं जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गायें तथा दूसरे दो खुर वाले पशु। त्रामा की संतान है बाज, गीद आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां और सुरसा से यातु धान राक्षस, अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान के नाम सुनो। ध्रुवी, मृधा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुचरा, सर्वभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषप्रभा, एक चक्र, अनुतापन, ध्रुमकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जस्य सौभानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने और वृषप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया। धनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदर कन्याएं थी। इनके नाम थे उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याकश का और हयशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पुलोम और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात पक्ष था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचिति की पत्नी सिंगिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमश अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वानु, अर्यमा, पुषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम वामन, यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्धेव, वेवस्वतु, मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्वनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके शनेश्वर और सावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने स्वर्ण को पति रूप में वर्ण किया। अरम्या की पत्नी म्रातका थी। उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की, ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना की। पूछा कि कोई संतान ना हुई। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूछा दांत दिखाकर हंसने लगे थे।
थे, इसलिए वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूछा, पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, शनिवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था।